ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले संरूपकदामजं ददाति सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथं नितं तं सजीवं साधयितं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्देशतारिणे वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावद्यानाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। पंचतत्मात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताकं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत श्री राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। नमः त्रिकालसत्ताय जगन्नाथसुताय च सभृताय सुपुत्राय सकलत्राय ते नमः। वन्दे श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानंद सहोदितो गौड़ोदये पुष्पवन्तौ चित्रसन्धौ तमानुदौ। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे नाम केवलम कलो नास्तेव गतिरन्यथा। प्रातःकालीन भगवत कक्ष में व बलराम हॉल में उपस्थित सभी वैष्णव एवं वैष्णव वृंद को मैं हार्दिक अभिनंदन वंदन एवं नमन करता हूँ। आज बहुत ही पावन तिथि है कि रामानंद राय का तिरुभाव तिथि और वैष्णव का आविर्भाव तिरुभाव में कोई भेद नहीं होती है। तो आप जानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है। तो जो उन्होंने जब आते हैं ब्रह्मा का एक ही दिन में भगवान कृष्ण, तो ब्रह्मा का एक ही दिन में यहाँ आते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव का बारे में स्पष्ट रूप से कहीं और खुला उपदेश नहीं दिया है, शास्त्र में नहीं है, लेकिन उसमें इंगित बहुत जगह में किया हुआ है। ऐसे कि वेद उपनिषद और महाभारत, ऐसे श्रीमद् भागवतम में भी उनका स्पष्ट प्रमाण है। तो भगवान जब आते हैं तो उनका पार्षद को भी लेके आते हैं। जैसे कोई मंत्री आता है तो खास करके उनका देह रखी वगैरह आ जाते, पुलिस कार्टून आ जाते हैं कि नहीं, ऐसे कि डॉक्टर भी आ जाते हैं। तो ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु जब आए तो उनका सारे के सारे पार्षद को लेके आए थे। तो चैतन्य महाप्रभु बाल्य पौगन और यौवन व किशोर लीला किए एवं संन्यास लेने का उपरांत उन्होंने फिर लोक शिक्षा के लिए संन्यास लिए थे। संन्यास बुद्धे मोरे करिबे नमस्कार। संन्यास का अभी भी हमारे हिंदू समाज में वैदिक परंपरा अनुसार उनको बहुत सम्मान दिया जाता है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु भक्त में अवतार लेके आए थे, लेकिन सभी लोग अपराध कर बैठे थे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु अपने आचार्य धर्म जीवन सिखाने के लिए
फिर संन्यास ले ली। तो संन्यास लेने का उपरांत फिर देश देशांतर में उन्होंने फिर प्रचार करने लगे। पहले तो बांग्लादेश गए थे, वहाँ से आने का बाद फिर और भी कोई लीला किए उन्हें, महाप्रकाश लीला। तो महाप्रकाश लीला में सभी को बुला बुला कर प्रेम प्रदान किया, आशीर्वाद दिए। तो उसमें कला बचा श्रीधर तो मना ही कर दिया, बोला मेरे को नहीं चाहिए, लेकिन बोले तुम कुछ तो ले लो। तो चैतन्य महाप्रभु को उन्होंने प्रार्थना की कि बामन पुकुर, आप लोग नवद्वीप मंडल परिक्रमा गए होंगे, जहाँ पर चाँद आदि का समाधि है, तो वहाँ मार्केट लगाते कहते कौन, कला बचा श्रीधर। तो वहाँ से भगवान हर दिन उनसे लड़ाई करते थे कला मचा घंट के लिए। तो अंतिम समय में जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास लिए, उसका पहले दिन श्रीधर कला बचा एक लाव दिया था, लौकी, उससे बहुत स्वीट से बहुत बढ़िया बनता है। तो उसको फिर प्रसाद ग्रहण करके फिर संन्यास ले लिया। तो संन्यास लेने का बाद भगवान चैतन्य महाप्रभु दक्षिण यात्रा की। तो दक्षिण यात्रा जब वो करने का पहले सार्वभौम भट्टाचार्य को परास्त किया। वो तो एक श्रृगाल का जैसे था, उन्होंने निजे खुद को उन्होंने बोले कि मैं तो एक सियाल जैसे हूँ। वो कोई साधारण आदमी इंसान नहीं थे, वो बृहस्पति थे। तो चैतन्य महाप्रभु का दक्षिण यात्रा व जो यात्रा का परिमाप है कि 6 साल का, 18 साल से रहे पुरी में और 6 साल का उन्होंने फिर यात्रा की। ऐसे उनका 48 वर्ष का स्थिति था। तो चैतन्य महाप्रभु जो वो सार्वभौम का साथ वार्तालाप हुई थी, उसी समय उन्होंने बतलाए थे कि एक परम भक्त है, परम वैष्णव है, देखने में तो लगता नहीं लेकिन बहुत बढ़िया भक्त है, बहुत ऊंची कोटि का भक्त है, तो उससे जरूर मिलना। तो वो जो उच्च कोटि का भक्त कौन है ना, रामानंद राय। तो उनका पिताजी का नाम है भवानंद राय। रामानंद राय, कलानिधि, सुधानिधि, वाणीनाथ पटनायक, ऐसे हम लोग 5 भाई थे और उनको पंच पांडव भी कहा जाता है। और भवानंद राय को वो पांडु राजा भी कहा जाता है। तो शास्त्र का सिद्धांत अनुसार तो बहुत कुछ है। तो जो भी हो, चैतन्य महाप्रभु जब सार्वभौम भट्टाचार्य को उद्धार कर दिए, तो उनका अनुमति व उनका निर्देश अनुसार उन्होंने फिर दक्षिण यात्रा की। तो दक्षिण देश को जब यात्रा किए, आप जानते हैं कि हमारे जो 4 संप्रदाय का एक आचार्य रामानुजाचार्य है, तो उनका एक प्रसिद्ध मंदिर है जो श्रीरंग जी है। तो वहाँ लगभग वहाँ से कुछ दूर में कावेरी नदी है, जो कि हमारे 7 नदी में से एक है। गंगे च जमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। सिंधु नदी कहाँ पर है? पाकिस्तान में। जो भी हो, वहाँ का घोड़े भी बहुत प्रसिद्ध है। तो चैतन्य महाप्रभु दक्षिण यात्रा में उनसे फिर मिले, लेकिन चैतन्य महाप्रभु जब वहाँ आए, उनका जो आजान लंबित भुज वो उनका जो गौर रूप को कौन दर्शन किए ना, रामानंद राय। रामानंद राय दर्शन करते ही वो चौक चौध हो गए, क्योंकि राजा वो जब नहाने के लिए आए थे गोदावरी के, तो उसमें उनका साथ कोई ब्राह्मण थे, 100 से ज़्यादा शायद 100 ब्राह्मण थे। तो उन लोग फिर वैदिक मंत्र का उच्चारण किया करते थे। तो उसमें उन्हें जैसे पे चैतन्य महाप्रभु देख के चौक चौध हो गए, तो चैतन्य महाप्रभु भी थोड़ा संकुचा गए, क्योंकि तो कर्मकांडी ब्राह्मण थे। आज चैतन्य महाप्रभु एक सन्यासी वेश में है और उन्होंने राज वेश में, तो उन्होंने फिर सीधे उनको आलिंगन करने के लिए संकोच बोध कर रहे थे। फिर भी ये तो हो ही गया, तो उन लोग फिर कानपूसी कर क्या बात है। लेकिन रामानंद राय से तो पता नहीं था कि यही स्वयं ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण है। तो उनको जब आलिंगन किए, उनका शरीर में जो हमारे मंगल आरती में हम लोग आते रोमांच कंपास तरंग भाज वंदे गुरु सी, तो ये होने लगा।
लेकिन उन्होंने ब्राह्मण का, एक कर्मकांडी ब्राह्मण का समक्ष में उसको छुपा ली। इससे हमको एक शिक्षा मिलती है कि हम जो मंदिर का सामने और मंदिर में आते हैं, मंदिर प्रांगण में भगवान का सामने आते खड़े होते हैं, दर्शन करते हैं उनका शिविर व सिख पाद बंधुओं को, तो उस समय कई कई भाव में आ जाते हैं। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोले कि चारणा का भाव में आ जाते हैं। चारणा का भाव जानते हैं ना? तो एक बार दो दल में प्रतियोगिता हो रहा था, तो एक दूसरे को हराने का चक्कर में थे। तो एक दल क्या किए ना, एक बहुत संगीतकार को, एक बढ़िया वाला संगीतकार को लेके आए, उसको चारणा का गंजा पिला दिए, गंजा व भांग। भाई चिंता मत कीजिए, हम उसको दूसरा दल को परास्त कर देंगे। तो फिर चालू हो गया कीर्तन। तो जो चारणा पैसा का जो 25 पैसा का जो गंजा पिए थे को बहुत उथल पुथल करने लगे, रोने लगे, लौटने लगे, उनका रोमांचक कंपास गदगद सब होने लगा। लेकिन और दूसरा दल भी तो थे, लेकिन दूसरा वाला तो कोई गांजा भांग पिए नहीं थे कोई। उन लोग कीर्तन चला, इनका कीर्तन चला, लेकिन उनका दम कितना देर तक करे, आधा घंटा पौने घंटा, तब तो शांत हो गया, उसका वोल्टेज डाउन हो गया, जीरो हो गया। तो क्या हो, चुप हो गया। तो फिर उन्हें वहाँ से उठते चल दिया। तो दूसरा पार्टी बोले कि अरे भाई तुमको तो जिताने के लिए बोला, चारणा का भाव किया होगा। तो ऐसे ही हमारे भक्त लोग कभी कभी और आ जाते हैं, भाव भी आ जाता है। लेकिन प्रभुपाद ने बोले कि उसको छुपा के रखना, कि रामानंद राय चैतन्य महाप्रभु जी छुपाए। इसे तो भक्ति रसामृत सिंधु में बताया गया कि रोना नहीं चाहिए, लेकिन कोई कोई भाव में आ जाता है, प्रेमा आंसू आ जाता है। तो जो भी हो, उसी समय रामानंद राय का साथ बहुत बड़े लंबे प्रसंग हैं। तो मैं यहाँ पर कुछ प्रसंग आपको बताऊंगा। तो रामानंद राय का बारे में बताया जाता है कि गौरवगण देश दीपिका में कि द्वारका के में जो अर्जुन सखा है और अर्जुन यहाँ एक गुपित है, उसका साथ भी मिलित है। और पद्म पुराण में उसका समाधान किया जाता है कि वो ललिता जी भी है। तो प्रभुपाद जी ने चैतन्य चरितामृत में ललिता जी का बात का स्वीकार किए, लेकिन वो दो जो राधा गण देश दीपिका व गौरव गण देश दीपिका में जो बात कवि कर्णपुर लिखे हैं, वो थोड़ी ना माल पी के लिखे हैं, वो भी तो कोई साधारण आदमी नहीं थे। तो वो भी ठीक है, ये भी ठीक है। जो भी हो, तो वहाँ पर बहुत लंबे समय आओ वार्तालाप हुआ। तो ये पूरा ये मध्यखंड जो है ना, इसमें पूरा के पूरा चैतन्य महाप्रभु का लीला है। तो अभी समय तो देखते देखते होने वाला है। तो 2-3-4 श्लोक मैं आपको पाठ करके यहाँ से बताऊँगा। यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि संन्यास करी विश्वर गया छे दक्षिणे अवश्य करीब हमें तारा अन्वेषण। तो चैतन्य महाप्रभु बोले कि मैं दक्षिण भारत की यात्रा कर रहा हूँ। तो विश्वरूप कहाँ अंतर्ध्यान लीला किए थे ना, पंढरपुर में, जहाँ पर हमारे इस्कन का मंदिर है, वहाँ प्रभुपाद का घाट है, चंद्रभा का नदी है, आप आराम से नहा सकते हैं। ये गर्मी में बहुत मजा आएगा। और क्या बोले कि आज्ञा दे अवश्य दक्षिणे चलिब तुम्हारो आज्ञाते सुखे लेउटिया शिव। तो मैं आप लोग, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु दक्षिण यात्रा करने जा रहे थे, तो उनका जो पार्षद लोग थे, रामानंद राय, स्वरूप दामोदर, चैतन्य नित्यानंद प्रभु और भी जो पार्षद थे, उनसे उन्होंने अनुमति मांगे थे। तो कोई उनको अनुमति दे ही नहीं रहा थे, क्योंकि आप सुने होंगे कि आज जाएंगे काल जाएंगे, ऐसे ही करके उनको बहुत धोखा देते रहते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु बोले कि तुम लोग को मेरे को परमिशन दीजिए, अनुमति दे दीजिए, मैं जाऊंगा दक्षिण यात्रा अवश्य समय, वहाँ से फिर आके फिर सुख से मैं लौट आ सकता हूँ। सुनी सार्वभौम हैला अतंत कातर चरणे पड़िया कहे विषाद उतर। तो सार्वभौम पटाचार्य ने विषाद दुखी हो गए और चरण में पड़ गया, पकड़ के बोले कि विषाद अंतर्गत दुखी होके फिर उत्तर दिए उन्हें। बहु जन्मेर पुण्य पले पाइल तुम्हार संग है ना संग विधि मोर करिले एक भंग। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने बोला कि विधि व ब्रह्मा जी ने ये जो शुभ अवसर मेरा को प्रदान किए थे, लेकिन आर भंग हो गया। सिरे पड़े
श्री वज्र पड़े यदि पुत्र मरी जाए, तहा नहीं तुम्हारा विच्छेद सहने न जाए। सिर में वज्राघात हो जाए और पुत्र यदि मर जाए व बेटा मर जाए, तहा मैं सह सकता हूँ, लेकिन तुम्हारा विच्छेद मैं सह नहीं सकता हूँ। तो इसका सूत्रपात इतना ही है, मैं आगे जाके पढ़ता हूँ। और रामानंद राय एक 3.5 जो भक्त है, उससे भी उन्होंने फिर एक है रामानंद राय, स्वरूप दामोदर और सिक्की माई थी, और उनका जो भगनी माधवी देवी। तो चैतन्य महाप्रभु उनको सुधर्म के बारे में बताए थे, और उसमें रामानंद राय एक एक करके उन्होंने फिर और उत्तर दिए थे। तो चैतन्य महाप्रभु बतलाए कि मैं आए तुम्हारा मुख से और हरि कथा सुनना चाहता हूँ, भगवान का कथा सुनना चाहता हूँ। तुम्हारे मुखे कृष्ण कथा सुनिते है मन, पुनरभि पाई जे न तुम्हारा दर्शन। तो चैतन्य महाप्रभु वो रामानंद राय से ये बतला रहा है कि मैं तुम्हारे मुख से भगवान का कथा सुनना चाहता हूँ, आओ पुनर्बार यहाँ जैसे है तुम्हारे साथ दर्शन हो। राय को कहे आइला यदि पामर सुधिते, दर्शन मात्रे सुधन है मोर दुई जीते। तो रामानंद राय ने बोला कि आप यदि हमको आप सुधान करने के लिए आए हैं, तो आप क्या करेंगे ना, दर्शन मात्र सुधन है मोर दुष्ट चिते। ऐसे तो आप वैष्णव भजन में आप सुने हैं कि गंगार स्पर्श होइले पश्चाते पावन, दर्शने पवित्र करो यही तुम्हारे गण। तो रामानंद राय बता रहा है कि दर्शन मात्र से शुद्ध नहीं हो सकता हूँ, क्योंकि मोर जो मन क्या है, दुष्ट है, चित्त जो है मेरा और गंदा हो चुका है। दिन 5-7 रही करो हमार जान, तबे शुद्ध है मोरो यही दुष्ट मन। तो 5 और 2 मिलके कितना, तो 7 दिन रह के यहाँ आप शोधन कीजिए, हमको सफाई कीजिए, तबे शुद्ध है मोर यही दुष्ट मन। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताते हैं कि दुष्ट मन तुम्हें किसे रहा, वैष्णव निर्जन रे तर वैष्णव निर्जन रे तर प्रतिष्ठा निर्जन घरे प्रतिष्ठा रे तब हरिनाम केवल कहता। तुम नाम जस प्रतिष्ठा के लिए दरवाजा बंद के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई हमारे भक्त लोग भी माला जब करते हैं अंदर उतरी का नीचे करते हैं। हमारे एक गुरु भाई है, वो आया नहीं आई सके, उत्तम आत्मा गोविंद वो अंदर करता है, लेकिन ये भी प्रचार है अब बाहर जप करने का लिए। तथापि विच्छेदे तुहार सहन न जाए, तथापि दंडवतक चलिला राम राय। तथी ये बीरा वेदना उन्होंने सह नहीं कर पा रहे थे, फिर भी उन्हें दंडवत करके वहाँ से चल दिए। प्रभु जाई से ही विप्र घरे भिक्षा कैल, 2 जना उत्कंठार आसी संध्या हैल। तो चैतन्य महाप्रभु भी एक शिक्षा दिए कि ऐसे किसी का घर में भी उन्होंने कोई भोजन नहीं करते थे। शास्त्र में मनु संहिता में बहुत कुछ बताया गया कि किसका घर में भोजन करना है और किसका घर में नहीं करना है। चैतन्य महाप्रभु जितना दिन भी यात्रा किए वो ब्राह्मण के घर में भी भोजन करते, यहाँ भी बताया है। 2 जना उत्कंठाए आशी संध्या हैल। तो दोनों का जो आशा पास समुत्कंठा हो रहा था कृष्ण कथा सुनने के लिए, तो अभी शाम हो चुका है। प्रभु सान कृत्य करी आछे न बसिया, एक वृत्त संगे राय मिलिला आसिया। तो चैतन्य महाप्रभु शान तर्पण आदि करके संधना वंदना करके एक जगह में बैठे हुए हैं। और अभी रामानंद राय क्या किए ना, एक भृत्य सेवक, जेहेतु वो उन्होंने राज मंत्री थे आंध्र प्रदेश का, तो उनका एक भृत्य चेला लेके आए समय। नमस्कार कैलो राय प्रभु कैलो आलिंगने, 2 जने कृष्ण कथा कहे रहस्ताने। तो चैतन्य महाप्रभु
को उन्होंने प्रणाम दंडवत प्रणाम किए और आलिंगन भी किए। वो जब ब्राह्मण का साथ तो उन्होंने आलिंगन के लिए संकोच बोध कर रहे थे, लेकिन अभी एकांत में है तो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम किए। तो इससे भी हमको शिक्षा मिलता है कि हम जब मंदिर में आते तो दंडवत प्रणाम करना चाहिए। सुबह में प्रणव विष्णु दक्षिणे गौरी शंकर सर्वागे गुरु पूजते निष्फल अन्नता भवेत। जब भगवान का मंदिर में विष्णु का मंदिर में आते हैं तो उनको बाएं तरह रख के पूजा करना प्रणाम करना चाहिए। और दक्षिणे गौरी शंकर, दक्षिण में डाइना तरफ शंकर भगवान और पार्वती जी को करना चाहिए। और गुरु जी को हम जब मिलते हैं तो आमने सामने और उच्च सुर से गुरु को जैसे सुनाई दे उनका प्रणाम मंत्र, इसे शास्त्र में हरिभक्ति विलास में वर्णन है। दुई जने कृष्ण कथा कहे रहे साने, तो कृष्ण कथा आरंभ हो गया। प्रभु कहे पढ़ श्लोक साध्यर निर्णय, राय कहे सुधर्माचरण विष्णु भक्ति है। तो चैतन्य महाप्रभु कहे बोले कि आप साध्य क्या है, साधन क्या है, आप उसका निर्णय कीजिए। जैसे चैतन्य महाप्रभु तपर मिश्र का साथ भेंट हुआ था बनारस में, तो उन्होंने साध्य साधन तत्व को निर्णय कर नहीं पा रहे थे, कैसे भजन करना, किसको भजन करना और भजन करने से क्या प्राप्ति होगा। तो चैतन्य महाप्रभु बहुत सरल भाव से उन्होंने उत्तर दिए। क्या उत्तर दिए ना, या होते सर्व सिद्धि हईबे सबार, सर्वक्षण बोलई थे विधि नाई यार। या इते मतलब क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु कहे पढ़ श्लोक साधेर निर्णय, राय कहे सुधर्माचरण विष्णु भक्ति है। तो उन्होंने बोले कि आप साधन तत्व का निर्णय कीजिए। तो राय रामानंद ने बोले कि सुधर्माचरण में विष्णु भक्ति है। सुधर्माचरण मतलब क्या होता है ना, अतः पुंभी द्विजश्रेष्ठ वर्णाश्रम विभाग सुनिष्ठि धर्म संसिधि हरितोषणाम, बने थाको गृह थाको हरि वाले डाको। और चारि वर्णाश्रम यदि कृष्ण नाई भजे सुधर्म करिया से हो। वर्णाश्रम दो प्रकार का है, एक तो नॉर्मल वाला जैसे कहा जाता है कि जो कि वेद निषेध को पालन करते हैं, और एक दैवी वर्णाश्रम है जो कि हम लोग पालन करते हैं। तो फिर चैतन्य महाप्रभु बोले, बजाएंगे। प्रभु कहे पढ़ श्लोक साधेन निर्णय, प्रभु कहे पढ़ श्लोक साधेर निर्णय, राय कहे सुधर्माचरण विष्णु भक्ति है। तो राय रामानंद बोल दिए कि सुधर्माचरण करने से विष्णु भक्ति होता है। ये तो बहुत बड़ा तात्पर्य है। इसमें प्रभुपाद ने बताते हैं कि वर्णाचार बता पुरुषेण परोपमान विष्णु आराधते पंथा नान्यत्व तोर कारणम। वर्णाचरण प्रणाली में नियत कर्म उचित रीति से संपन्न करने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को संतुष्ट करने तुष्ट करने से अन्य कोई विधि ही नहीं है। मनुष्य को 4 वर्ण तथा 4 आश्रम का संस्थान में स्थित होना चाहिए। प्रभु कहे एह वाह आगे कहो प्रभु कहे एह वाह
आगे कहो राय कहे किसने कर्मापन सर्व साध्य सार। महाप्रभु ने कहा ये तो बाह्य है, आप मुझे कोई दूसरा साधन बतलाइए। इस पर रामानंद ने उत्तर दिया, सारे पूर्णता का सार यह है कि अपने कर्म में फल कृष्ण को अर्पित किया जाए। जैसे आप भगवत गीता में अर्जुन का माध्यम से भगवान उपदेश देते हैं क्या, कर्मणा बधिकार से माँ पढ़ेछु कदाचन। यहाँ पर भगवत गीता का श्लोक भी प्रभुपाद कोट करते हैं, जत करुषि जत नासी जत जुहोसी ददाति जत जत पछसी कौंते तत्कुरुष मदर्पण। राय रामानंद ने आगे कहा, हे कुंती पुत्र, तुम जो भी कुछ करो, जो भी खाओ, जो भी यज्ञ करो, जो भी दान दो तथा कितनी भी तपस्या करो, इन सबसे फल मुझे व पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण को अर्पण करो। प्रभु कहे एह बाझ आगे कहो आर। प्रभु कहे एह बाझ राय कहे सुधर्म त्याग ए साध्य सार। श्री चैतन्य महाप्रभु कहा यह भी बाह्य है, इस विषय में और आगे कहो। तब रामानंद राय उत्तर दिया, वर्णाश्रम में अपने नियत कर्म को त्यागना ही पूर्णता सार है। जैसे भगवत गीता में हम सुनते हैं कि त्यागत शांति रणंतरम। हमारे पास तो था ही नहीं तो त्याग क्या करेंगे, जो आए था लंग धड़ंग और जाएंगे भी, लेकिन थोड़े दिन के लिए फिर मैं हिंदू मैं मुसलमान सब चालू हो जाता है। तो उसको त्याग करने से त्याग शांति रणंतर। और हमारे जो 26 गुरु किए थे कौन, दत्तात्रेय भगवान ने, तो उसमें भी बस्या ने क्या बताया, आशा ही परम दुखम। तो उसी बात को यहाँ पर चल रहा है। इसमें और भी एक श्लोक देते हैं कि आगाय नैव गुणांदु मामदिष्टानि शोकान धर्म चेता में सर्वात्मा भवेत सतम। रामानंद राय ने आगे कहा, शास्त्र में नियत कर्म का वर्णन हुआ है, इनका विश्लेषण करने पर उनके गुण दोष का पता चल सकता है और उसका पूर्ण परित्याग करके पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा ही की जा सकती। ऐसा व्यक्ति उच्च कोटि का माना जाता है। उसका भगवत गीता में क्या बताया गया है ना, सर्वधर्मांग परित्याजम मामेकम शरणम वर्जम अहं तांग सर्व पापे मुख्यामी मां सोचो। इसमें कहा जाता है कि उच्च कोटि भक्त को माना जाता है। उच्च कोटि का भक्त कौन है ना, ब्रज का जो गोपांगना है। प्रभु कहे एह बाझ आगे कहो आर। प्रभु कहे, कोशिश कीजिए दोहराने के लिए। राय कहे ज्ञान मिश्रा भक्ति भक्ति साध्य सार। राय कहे ज्ञान मिश्रा भक्ति साध्य सार। रामानंद राय ने को इस तरह बात करते सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनकी कथन को अस्वीकार करते हुए कहा, आगे कुछ और कहो। तब रामानंद राय ने कहा, ज्ञान मिश्रित भक्ति ही पूर्णता का सार है। लेकिन इसी चैतन्य चरितामृत में कृष्ण दास कविराज ने बतलाया कि ये जो जगत है क्या ना,
और ऐश्वर्य भावते सदा जगत्र मिश्रित्र ऐश्वर्य शिथिल प्रेमे नहीं मोर प्रीत। ये जगत इतना तक कि वैकुंठ तक कि ऐश्वर्य भाव से परिपूर्ण है। तो यहाँ पर बताया कि ज्ञान मिश्रा, ये ज्ञान को भी आप छोड़ दीजिए, क्योंकि ज्ञान क्या होता है। आप भागवतम में 10वें स्कंद में आप एक श्लोक सुने हुए, ज्ञान उपास्य यही से श्लोक है, उसमें कहा जाता है कि अंतिम पारा में बताया कि तुषारा गाते नाम भूसा का कूटने का बराबर है। और ज्ञान को और भी तोड़ना क्या गया है। आप नीम का फल कभी चूसे होंगे कि नहीं? वो कैसे लगता है? कैसे लगता है जी? कौड़ा लगता है, लेकिन जो पक जाता है पिज़्ज़ा अच्छा लगता है। आपका अभी आम का सीजन है, जो ज्ञानी भक्त क्या करते हैं ना, ये नीम का फल को चूसते हैं, कौड़ा लगता है। लेकिन जो भाव भक्ति उच्च कोटि का जो भक्त है वो क्या करते हैं ना, और जैसे फाल्गुन महीना में बसंत ऋतु में आम का जब बकुल खिलता है, कोयल को करके क्या करता है, और बकुल खाता है, और तो उसमें उनको स्वाद अनुभव होता है। ये अंतर है। जैसे काम और प्रेम में जैसे सोने और लोहे का बीच में जैसे अंतर है, ऐसे ही ज्ञान और भक्ति में ऐसे अंतर है। तो रामानंद राय बता दिए कि उसका पर और एक श्लोक भी देते हैं प्रभुपाद जी ने, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांकति समा सर्वेश भूषु मधुभक्ति लभते पुराण। जो भक्ति का जो उच्च कुटी में जो पदार्पण करते हैं वह भाव भक्ति में, तो उनको कोई ये जगत से लेन देना नहीं होता है। इसलिए बताए थे कि ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांकति। उसका बाद चैतन्य महाप्रभु फिर और बतलाए, प्रभु कहे एहो बाझ आगे कहो आर। प्रभु कहे राय कहे गान शून्य भक्ति साध्य सार। ताली तो बजाइए, ताल में बजाइए, ताल में। यह सुनकर चैतन्य महाप्रभु ने पहले तरह उसी बाह्य भक्ति मानते हुए अस्वीकार कर दिया। उन्हें रामानंद राय को पुनः आगे बोलने के लिए कहा। इस पर रामानंद राय ने उत्तर दिया, ज्ञान से रहित शुद्ध भक्ति ही पूर्णता का सार है। यहाँ पर जो श्लोक में बता रहा था, ज्ञाने प्रयास से मुदस्य नमंत येष जीवंती समुरितम भवदीय वार्तम स्थाने स्थिता श्रुतिगताम तनुबाग मनुवीर जे प्रायजीन जितस्मी तीर्थलोकसाम। प्रभुपाद ने लंबा तात्पर्य दिया है, अनुवाद दिया है। रामानंद राय ने आगे कहा, ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, जिन भक्तों ने परम सत्य के बारे में निर्विशेष ख्याल को त्याग दिया है और जिन्होंने चिंतन के दार्शनिक तत्व के बारे में विचार विमर्श करना त्याग दिया, वे उन्हें सर्वसिद्ध भक्त को व भक्त से आपके नाम रूप लीलाओं तथा गुण के बारे में श्रवण करना चाहिए। उन्हें भक्ति के नियमों का पूर्णतः पालन करना चाहिए और अवैध संबंध, जुआ, नशा तथा पशुहत्या से दूर रहना चाहिए। मन, कर्म तथा वचन से शरणागत होकर वे किसी भी वर्ण या आश्रम में रह सकते हैं। निस्संदेह आप सदैव अजय होते हुए भी ऐसे व्यक्तियों के द्वारा जीत जाते हैं। तो और भी एक बात आती है, जैसे सुखदेव गोस्वामी ने माता का गर्भ में कितना साल रहे? 16 साल। उसका बाद उन्हें चल दिए जंगल के लिए। पिताजी फिर पीछे और भागने लगे कि हा पुत्र बोल के, किंतु उन्होंने क्या ना, निर्विशेष रूप को उन्होंने ध्यान कर रहे थे, इसीलिए उसको पीछे तरफ ही देखे नहीं। जब सुखदेव गोस्वामी को व्यासदेव का जो श्लोक आप सुने होंगे, जो भगवान वृंदावन में प्रवेश कर रहे थे, बर्हापीडम नटवर बबो कर्णय कर्णिकारम विव्रत वासकन ककपिसम वैजयंती चमाला रंध्रान वेणुरधर सदया पूरयन गोप वृंदे
वृंदारण्यम सुभद्रमणम प्राभिसगित कीर्ति। ये श्लोक सुने और जो दया का भी श्लोक सुने। वो श्लोक क्या है? अहम बकियम तनकाल कुटम। जो ये श्लोक जब सुने उनका जो निर्विशेष गांठ खुल गया, जो कि आगे आप सुनेंगे कि और एक प्रसिद्ध श्लोक जो 64 प्रकार का भगवान व्याख्या किए थे आत्माराम से मुनयो, उस श्लोक का आप आगे सुनेंगे बाद अध्ययन करने से। जो भी हो तो सुखदेव गोस्वामी का निर्विशेष गांठ खुल गया और उन्होंने पूछे कि ये श्लोक मिला कहाँ है? तो वो व्यासदेव का चेला लोग बोले तुम्हारे पिताजी का पारा इसे तो 18,000 मंत्र है। तो यहाँ पर बतलाए कि तो चैतन्य महाप्रभु फिर क्या बतलाए? प्रभु कहे यह है आगे कह आ, प्रभु कहे यह है। हरि बोल। राय कहे प्रेम भक्ति सर्व साध्य सार। इस पर श्री चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया यह ठीक है, फिर भी कुछ आगे कहो। तब रामानंद राय ने कहा समस्त पूर्णता का सार पूर्ण पुरुष भगवान की भावपूर्ण प्रेम भक्ति नामे रुचि हईले प्रेमेर उदय प्रेमेते हरिते पाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। तो इसमें प्रभुपाद ने और बहुत सुंदर श्लोक कूड़ किए हैं जो कि भक्ति रसामृत सिंधु में है। अन्नाभिलाषिताम शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्तिरा उत्तमा। जो भगवान का भक्ति में जो प्रतिकूल होता है, जैसे आप सुनते आ रहा है कि प्रतिकूल कौन था? हिरण्यकशिपु। और गुरु शुक्राचार्य ने प्रतिकूल व्यवहार कर रहे थे जब दान दे रहे थे संकल्प करने का समय। तो उसी समय प्रतिकूल जो होता है उसको छोड़ देना चाहिए। बहुत कुछ प्रभुपाद ने दिया, आप अध्ययन कर सकते उनको। प्रभु कहे एह है आगे कहो आर। प्रभु राय कहे दास प्रेमा सर्व साध्य सार। राय कहे दास प्रेमा सुत स्पुरुष प्रेम की बात सुनकर चैतन्य महाप्रभु कहा यह ठीक है, किंतु यदि आप और अधिक जानते हो कृपया मुझे बतलाइए। इसके उत्तर में रामानंद राय कहा सुत स्फूर्त दास प्रेम स्वामी तथा सेवक की आदान प्रदान होने वाला प्रेम ही सर्वोच्च पूर्णता है। अभी जैसे आप नवदा भक्ति का सुनते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दासम सख्यात्म निवेदनम। ऐसे 12 रस का बारे में भगवत में वर्णन है। उसमें फिर मुख्य फिर 7 है, 7 से 5 है, 5 से भी फिर और 3 है जो कि दास्य सख्या वात्सल्य है। ते सर्वश्रेष्ठ क्या है आगे जाके बतलाएंगे। प्रभु कहे एह किछु आगे आ। प्रभु कहे एह किछु आगे आ। राय कहे सखा प्रेमा सर्व साध सा।
राय कहे सखा प्रेमा सर्वसाध्य सार। रामानंद राय ने यह सुनकर महाप्रभु से पुनः प्रार्थना की और आगे बढ़े। रामानंद राय ने उत्तर दिया, उत्तर में कहा कि सख्य भाव से की गई कृष्ण की प्रेम भक्ति सर्वस्व पूर्णता है। जैसे अर्जुन सुख कृष्ण रक्तक परतक जाम्बुल रसान ने किए। प्रभु कहे एह होतम आगे कहो आ। प्रभु कहे एह होतम आगे कहो। राय कहे कांत प्रेमा सर्वसाध्य सार। राय कहे कांत प्रेमा सर्वसाध्य सार। तो भगवान द्वारका में सुखिया भाव का लीला किए 16,108 रानियों का। लेकिन ब्रज में भगवान क्या किए? पर क्या भावे जहाँ ब्रजते प्रचार। महाप्रभु ने कहा तुम्हारी कथा न उत्तरोत्तर अच्छी होती जा रही है, किंतु इन सब से बढ़कर अन्य दिव्य रस है जैसे आप अच्छी तरह बतला सकते हैं। तब रामानंद राय ने उत्तर दिया, भगवत प्रेम में कृष्ण के प्रति माधुर्य आसक्ति सर्वोपरि है। कृष्ण भक्ति उपाय बहुविध कृष्ण प्राप्ति बहुविध कृष्ण प्राप्ति तारतम्य बहुत अच्छा। कृष्ण प्राप्ति तारतम्य बहुत अच्छा। कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के अनेक साधन तथा विधियां हैं। अब उन सारे दिव्य विधियों का अध्ययन सापेक्ष महत्व के दृष्टि से किया जाएगा। किंतु जारो जेई रस सेई सर्वोत्तम। किंतु जारो जेई रस सेई सर्वोत्तम। तट सहया विचारिले आरे तटतया विचारिले आचे तरतम। यह सच है कि भगवान के साथ जिस भक्त का जैसा भी संबंध हो वही उसके लिए सर्वोत्तम है, किंतु तो भी जो हम विद्या व विभिन्न विधान का अध्ययन तटस्थ होकर करते हैं तो इसे समझा करते हैं कि प्रेम की उच्चता निम्न कोटियाँ होती है। तो कोई वात्सल्य भाव में, कई दास भाव में, कई सख्य भाव में भजन करता है उनका भाव का अनुसार, श्रद्धा के अनुसार, तो वो सर्वोत्तम है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि उससे फिर वो तरतम है। तो ऐसे ही बहुत सारे लंबा कहानी तो है, फिर भी चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय का माध्यम से बहुत कुछ शिक्षा दिए हैं। एक श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, उसका नाम प्रद्युम्न मिश्र था। तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का पास कृष्ण कथा सुनने के लिए गए थे। तो चैतन्य महाप्रभु बोले मैं तो बुड़बक हूँ, मूर्ख हूँ, मेरा गुरु तो मेरा को मूर्ख दे के महामंत्र जप करने के दिए थे, और मैं क्या क्या कृष्ण कथा तुमको सुनाऊंगा। तुमको कृष्ण कथा सुनना है तो रामानंद राय का पास जाओ। जब रामानंद राय का पास उन्होंने गए तो उसी समय रामानंद राय ने जो हमारे जगन्नाथ जी का जो परंपरा है, देवदासी लोग है और उड़ीसी है, तो उड़ीसी का उन्होंने उड़ीसी नृत्य को उन्हें शिक्षा दिया करते थे। तो उड़ीसी नृत्य में नाचने के लिए बहुत सुंदर ढंग से उनको सजा भी जाता है। जो देवी देवतियाँ वो भगवान का ही हो जाते, वो शादी ब्याह नहीं करते थे। आज ये परंपरा भी छीर्ण हो चुका है, लेकिन
अभी उड़ीसी नृत्य तो प्रसिद्ध है, आप लोग यूट्यूब में और हमारे वृंदावन मंदिर में हमारे भक्त लोग का जो और बेटी लोग सब नाच करते हैं, हम देखते हैं, अच्छा लगता कि नहीं। तो रामानंद राय ने ये देवे दासियाँ को उन्होंने अंग का तैड़े मतदान किया करते थे निवृत्त में। तो रामानंद राय का वैराग्य देखिए, तो है एक गृहस्थ है, लेकिन उन्होंने अपना और इंद्रिय पर काबू रखे थे। शास्त्र में वर्णन है, चैतन्य चेतना वर्णन है कि उनका कोई विकार नहीं था, निर्विकार था। लेकिन शास्त्र में यह भी वर्णन है कि आप हमारे साखी गोपाल का नाटक सुने होंगे, एक बार देखे होंगे मायापुर में, उसमें हमारे कॉमेडी वाला बोलता है कि अरे काठल काठ का जो पुतली है, बंगला में बोलते हैं कि काठेर पुतली और टाका देख ले, वो भी यहाँ पर कथा भी बोले, हमारे कृष्णदास प्रभु बताते हैं। इसलिए शास्त्र में वर्णन है कि मुनि ऋषि का मन भी ये काठ का जो पुतुल है हर लेता है। इसलिए व्यासदेव ने अपना शिष्य जैमिनी जी को बताए थे कि मात्रा सुस्त्रा बुद्धित व विविक्त मासने में बड़वान इंद्र ज्ञान विद्यानम अपि करसति। इसीलिए हम अहंकार वशत उनका अनुकरण नहीं करना चाहिए। तो प्रद्युम्न मिश्र जब वहाँ आए तो उनका जो सिक्योरिटी गार्ड वगैरह फिर खबर दिए, लेकिन रामानंद राय आए नहीं। लेकिन बाद में जब आए तो बहुत देर हो गया था, बेचारा भी था सुनने के, तो उनका और उस मन में कितना आशा आकांक्षा बांध के उन्होंने आए थे, लेकिन धीरे तो नहीं रहा, पर उन्हें चल दिया। क्योंकि वहाँ एक शिक्षा देते हैं कि जैसे हमारा रामायण में गरुड़ जी का अभिमान हुआ था कि यार कैसे भगवान है उनको पे नाक से मेरा को छुड़ाना पड़ा, तो काकभूषण का माध्यम से उनका अहंकार को तोड़ दिए। तो आज प्रद्युम्न मिश्र ब्राह्मण थे और ये तो शूद्र थे, शूद्राधम, लेकिन ये बहुत उच्च कोटि का भक्त थे, क्योंकि ये नित्य सिद्ध परिकर है, एक साधर सिद्ध, एक कृपा सिद्ध, एक नित्य सिद्ध। तो रामानंद राय नित्य सिद्ध में थे, ललिता सखी नित्य सिद्ध में आते हैं कि नहीं। तो जो भी हो, तो यहाँ पर उनका अहंकार तोड़ने के लिए फिर एक दिन चल दिए। फिर दूसरा दिन जब आए उसमें पीछे रामानंद राय बोले कि हमको माफ़ कर देने का, ये वैष्णव बता देगा, सरलता ही वैष्णव बता। तो दूसरा दिन जब आए फिर कृष्ण कथा चालू हुआ। तो कोई दिन जब तक कृष्ण कथा चालू हुआ, फिर एक दिन तो कथा सुनने का बाद पर उसका मन भर गया, मन भरता है। हमारे जो चेतन दर्पण मार्दन में क्या बताता है, आनंदामुदिवर्धनम प्रतिपद पुण्यामृता साधनम। तो ये लक्षण होता है कि जिसका कथा कृष्ण कथा में रुचि होता है। हमारे परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बताते हैं कि जिसका अशेष पुण्य इकट्ठा किया है उसको कथा में रुचि होती है, नहीं तो नहीं होती है। तो चैतन्य महाप्रभु का पास प्रद्युम्न मिश्र जब गए थे तो उन्होंने बोला तुम तो अभाग्य, तुम भाग्यशाली हो, तुम्हारे से भाग्य बड़े कोई है ही नहीं, क्योंकि तुम्हारे कृष्ण कथा में रुचि है। तो ऐसे ही रामानंद राय का प्रसंग तो बहुत है और समय हमारा कम है, तो ये और भी बताए थे कि यार सबसे कीर्ति बड़ा कौन से कीर्ति है, कृष्ण भक्त का नाम से जो कीर्ति सबसे बड़ा कीर्ति है। अरे धनी वही है, अरे विरह सबसे बड़ा विरह क्या है ना, जो कोई भक्त जो भगवत धाम को चले जाते हैं। जैसे आज एक भक्त का तिरुभाव तिथि है, और क्या है, ऐसे बहुत लंबा प्रसंग है। तो रामानंद राय को उन्होंने पूछे थे कि सब छोड़ के हम कहाँ बात करना चाहिए, वृंदावन में करना चाहिए। 64 अंग में और जो एक है अंग है वृंदावन का वास है। 64 अंग में आप जैसे आदो श्रद्धा से लीजिए, आदो गुरुपादाश्रय से लीजिए, चरणामृत परिक्रमा, भागवत श्रवण, नाम संकीर्तन, मूर्तिका पूजा, जो 64 अंग 5 अंग मुख्य है, उसमें एक मथुरावास भी है। पुजारी लोग का सौभाग्य है कि ये मेरा प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, ये 5 अंग उनका हो जाता है, विग्रह का भी पूजा होता है, श्रीभूतिर श्रद्धाए सेवन। तो एक बार ऐसे महाराज बोलना भी नहीं चाहिए, तो फिर मैं बोल देता हूँ आप लोग को, क्या छुपाने का है। तो मैं बतलाया कि एक बार जीव गोस्वामी ने बतलाया कि ये भगवत धाम उन लोग जा सकता है, वृंदावन में कोई भी कीट बंधन छोड़ दिया शरीर,
उसमें गौतम तंत्र से और जीव गोस्वामी उद्धृत किया है। तो हमारे प्रबोधानंद महाराज बोले कैसे भजन नहीं किया था कैसे, मैं बोला महाराज आप भूल रहा है। 64 अंग में एक मथुरावास है। मथुरावास क्या ये अंग पालन किया कि नहीं? महाराज फिर चुप हो गए। बोले तुम कहाँ से खुटी खाटी सब निकालते हो? बोले निकाल क्या है, वो तो लिखा हुआ है। जो भी हो तो ये लंबा प्रसंग है, आप उसका अध्ययन कर सकते हैं मध्य लीला का। और भी एक रामानंद राय का कोई ग्रंथ उन्होंने रचना किए हैं, उसमें एक है कि और जगन्नाथ बल्लभ नाटक, वो हिंदी में है, आपको मिल जाएगा, तो उसको आप संग्रह करके अध्ययन कर सकते हैं। रामानंद राय की, गौर ब्रह्मानंद, जगत को शिल प्रभुपाद की, बोलिए जय जय श्री राधे श्याम। दीनबंधु प्रभु बताते हैं कि जब हम श्री राधे बोलते हैं तो मुख खुल जाता है, भगवान बाहर निकल जाते हैं। तो भगवान को आप लोग अंदर रखना चाहते हैं कि नहीं? तो आप और एक बार बोलिए, राधे श्याम करने से मुख बंद हो जाएगा। बोलिए जय जय श्री राधे